पहेलियां मुकरियां के रचयिता अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में और निधन सन 1325 में हुआ था। संकलित पहेलियां और मुकरियों में मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। इन पहेलियां मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होते हैं। समझूती। पहली पंक्ति। जूता पहनना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? उत्तर, तला नहीं था। जूता नहीं पहनना और समोसा नहीं खाया क्योंकि जूते में तला नहीं था और समोसा कढ़ाई में तला नहीं गया था। दूसरी पंक्ति। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा? उत्तर, दाना न था। अनार नहीं चखा और वजीर का चुनाव नहीं किया क्योंकि अनार में दाने नहीं थे और उम्मीदवारों में कोई बुद्धिमान आदमी नहीं था जिसे वजीर के रूप में चुना जाता। तीसरी पंक्ति। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? उत्तर, फेरा न था। रोटी क्यों जल गई? इसलिए कि तवे पर उसे उल्टा नहीं गया। घोड़ा सवारी अथवा जोतने के समय क्यों अड़ गया? इसलिए कि उसे सिखाया या तैयार नहीं किया गया था। पान क्यों सड़ गया? इसलिए कि पान की पत्तियों को उलट पुलट कर उसके सड़े हिस्सों को काटकर निकाला नहीं गया। चौथी पंक्ति। एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। उत्तर, चक्की के पाट। एक औरत के दो बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों का एक जैसा रंग है, एक जैसा आकार है, लेकिन उनमें से एक चलता रहता है, दूसरा अपनी ही जगह पर स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों साथ साथ ही रहते हैं। दोनों लड़के चक्की के दोनों पल्ले हैं, एक पल्ला स्थिर रहता है और दूसरा पल्ला चलता रहता है, तभी अनाज पिसता है। मुकरियां। समझूती। पहली पंक्ति। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा? उत्तर, लोटा। वह आदेश का पालन करने वाला है। जब भी मैं पानी मांगता हूं तब वह पानी लेकर हाजिर हो जाता है। वह मेरी प्यास बुझा देता है। उसका तन यानी आकार बहुत छोटा है पर उसमें पानी काफी आता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी, क्या यह साजन है? जवाब में वह कहती है कि नहीं, साजन नहीं सखी, वह लोटा है। दूसरी पंक्ति। वो आवे तो शादी होए, उस बिना दूजा और न कोई, मीठे लागे वा के बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल? उत्तर, ढोल। शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है, यह काम और कोई नहीं कर सकता है। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से पूछती है, सखी क्या वे साजन है? जवाब में वह कहती है, नहीं, साजन नहीं सखी, वह ढोल है। तीसरी पंक्ति। अति सुरंग है रंग रंगीले, है गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। वह बहुत सुंदर रंग वाला है, बहुत सुंदर है। वह बहुत गुणी है और गाढ़े रंग वाला है। वह राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी को जवाब के रूप में पूछती है कि सखी क्या वे साजन है? सखी जवाब में कहती है, नहीं नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो तोता है।